किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में मानवाधिकार आयोग से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार को ऐसी बर्बरता के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। हमने जो मांग थी, जो खासतौर से किसानों के साथ जिस तरीके से जो क्रूरतापूर्वक बर्बरतापूर्ण जो एक रवैया था, जो अत्याचार जो उनके साथ हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग मांग रखने गए थे। जो अधिकारी की जो भाषा शैली है इतनी आपत्तिजनक, और किसी भी संवेदनशील, ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जनता की समस्या का समाधान करने, ना कि उनके सिर चुटेल करने के लिए। और उनकी भाषा शैली इस बात को दर्शाती थी कि वो किसी अंग्रेज शासक से कम की भाषा शैली नहीं थी, जिन्होंने हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष राज किया। ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए और ऐसी मानसिकता को भी, जो इस तरीके की पूर्वग्रसित होते हैं इस मानसिकता से, उनको निलंबित करना चाहिए, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। कि ये सरकार, हरियाणा सरकार, देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, 10 महीने से हरियाणा में खुला मानव अधिकारों का, किसानों का उल्लंघन चल रहा है। कहीं किसान पे लाठी बरसाई जा रही है, जो करनाल जिसका उदाहरण है, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं वाटर कैनन की बौछारें, तो कहीं देशद्रोह के झूठे मुकदमे। हर प्रकार से किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए इस सरकार ने सारी संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। इसीलिए मानवाधिकार कमीशन तुरंत इसका संज्ञान ले, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। जो अफसर इसमें शामिल हैं उनको तुरंत जो है निलंबन उनका किया जाए, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको जो है कोई ना कोई कॉम्पनसेशन देकर उनके जख्मों पे मलहम लगाया जाए। तो वहां करनाल में लाठीचार्ज के बाद जहां सियासत गर्मा गई है, वहीं एक तरफ किसानों ने अलग अलग जगह आंदोलन की रणनीति भी बदल दी है, तो दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी जारी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी किसानों से अपील की और कहा कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाएं। साथ ही यूपी और पंजाब के नेता पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया है। अब इलेक्शन आ गए तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का भाव बढ़ाया और किसान नेता उनको लड्डू खिला रहे हैं। बाजरे का खरीद राजस्थान में हो नहीं रही, हमारी डबल रेट में खरीद हो रही है। राजस्थान में ये किसान नेता कोई आंदोलन नहीं कर रहे। मुझे एक चीज़ जो चित्ते समझ में नहीं आता कि हरियाणा को क्यों रणभूमि बना रखा है। नेता दूसरे प्रदेशों के हैं, हमारे भोले भाले किसानों की जान के पीछे क्यों लगे हुए हैं, और कहीं भी किसी भी प्रदर्शन में ये नेता आगे नहीं होते, भड़का के चले जाते हैं, और नुकसान होता है तो भोले भाले किसान का होता है। तो वहीं लाठीचार्ज के बाद जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रोष जताया। किसानों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आंदोलन करने वाले किसान किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आंदोलनकारी किसानों ने खूब प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में कैसे आंदोलनकारी किसानों को पंजाब के मुख्यमंत्री का समर्थन हो सकता है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे जल्द मान लेती है तो वो खुद अपने घर चले जाएंगे। तो 9 महीने हो गए, 10वां लग गया। किसानों ने अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते, और किसान जौ का तो यहाँ हरियाणा और पंजाब नहीं, पूरे भारतवर्ष का किसान यहाँ पे जौ का तो डटा हुआ है। इनको तो बनने चाहिए कुछ ना कोई अंडरस्टैंड बोलना नहीं, उन्हें पता 15 अगस्त कौन सी है, रिपब्लिक डे किसी ने कहा रहे हैं भाई, 15 अगस्त किसी ने कहा रहे हैं, ये बात करें हैं। और रही बात ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। भाई आप मौका क्यों दे रहे हो? जो हमारी मांगे MSP की कानूनी गारंटी बनाओ, काले कानून रद्द करो, बिजली का जो बिल है उसको जो अमेंडमेंट का उसको ठीक करो। भाई हम चले जाएंगे यहाँ से, आप क्यों बगावे में आ रहे हो किसी के? तो करनाल लाठीचार्ज पर सियासी बवाल भी जारी है। करनाल में यूथ कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस बल पहले से ही मौजूद था। बैरिकेड्स लगाए गए और प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। पुलिस और यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
के इशारे पर अंधाधुंध उन पर लाठियां बांधी जाती है और इस कदर उन पर लाठियां पुलिस द्वारा बांधी गई कि उनमें से कई किसानों के नाक की हड्डियां और कईयों के सर फाड़ दिए गए। और बड़ी शर्म की बात है कि उसी दिन घरोंडा में हमारे एक किसान साथी की पुलिस की लाठियों की वजह से वो किसान हमारा साथी शहीद हो गया। आज ये सरकार घमंड के नशे में चूर है। लगातार किसान इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर जगह जगह प्रदेश में उनकी आवाज दबाने का काम इस घमंडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया जाता है। तो वहीं बात करते हैं अब जलियांवाला बाग की, जहां नवीनीकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी और पूरी पार्टी इसके रेनोवेशन को लेकर मोदी सरकार पर हमले कर रही है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी किरकिरी ही करवा दी। दरअसल हुआ यूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी और उन्होंने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम में वे थे और मेरे हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन बहुत बढ़िया है, वो अच्छा लग रहा था। तो एक और जहां राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर शहीदों का अपमान करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर उनसे बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। जरा रेनोवेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है सर। Well, I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब मैं भी उस रात को बोला था, to me it looked very nice. You know, 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो it looks very nice. But I do not know what to eat. अब बात करते हैं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की, जो कांग्रेस का कलेश सुलझाने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। तो हरीश रावत के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलेंगे हरीश रावत। कांग्रेस में अंदरूनी कलेश सुलझाने की कोशिश की जाएगी। कल नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हरीश रावत की ओर से की गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ और भी कुछ लीडर, जिनमें कुलजीत नागरा, परगट सिंह मौजूद थे, उनके साथ हरीश रावत की मुलाकात हुई है और उसके बाद अब बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। दोनों ही लीडरों से अलग अलग मुलाकात हरीश रावत की ओर से की जाएगी और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि हालातों को ठीक करने की कवायद शुरू की जाए, क्योंकि इलेक्शन में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसे में जिस तरह की कलह हर रोज कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जैसे विरोध कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो रहा है, इसको कैसे शांत किया जाए, ये अब कोशिश हरीश रावत की ओर से की जाएगी। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कल रात की तस्वीरें जब मुलाकात हुई थी सिद्धू खेमे के साथ। तो इसमें नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कुलजीत नागरा, जो कार्यकारी प्रधान नियुक्त किए गए हैं, इसके साथ ही परगट सिंह के साथ मुलाकात। परगट सिंह जिन्होंने हाल ही में हरीश रावत के उस ऐलान पर सवाल खड़े किए थे, जिसमें हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2022 का कैप्टन बताया था। तो ऐसे में परगट सिंह की नाराजगी और परगट सिंह के सवालों पर भी उनसे बातचीत हुई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात हुई है, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात होगी। संगठन का ढांचा बनना है, संगठन का ढांचा बनना है, काम का बंटवारा होना है और संगठन का ढांचा नीचे तक बनना है। चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव की दस्तक नज़दीक है, तो चुनाव को लेकर के भी कुछ कमेटियां आदि बननी हैं। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे 5 प्यारे हैं, 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। और सिद्धू साहब ने, मैं बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिन में ये करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे और सब प्रारंभ करेंगे। रावत साहब जो वायदे पंजाब सरकार के बनते हैं पूरा करने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि 90% पूरे कर दिए हैं हमने। मैंने वो स्टेटमेंट देखा है, मैं जानकारी दूंगा और हमारे खुशी की बात है यदि उन्होंने 90% कर दी है और कुछ कम रह गए होंगे, यदि वो 10% में कोई ऐसी चीज होगी जिसको हम कांग्रेस